नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। आप देख रहे हैं पब्लिक आइडिया में चंदन श्रीवास्तव। और आज की वीडियो में बात करेंगे ओवैसी साहब की कि ओवैसी साहब को कितनी बड़ी चिंता हो गई है जब से वक्फ संशोधन कानून जो है पारित हुआ है। सबसे बड़ी चिंता है ओवैसी साहब को। और ओवैसी साहब आज ये बात क्यों सोच रहे हैं? जब बात अपनी पर पड़ी तो हर चीजें सामने आने लगती है, लेकिन वही बात अगर दूसरे की हो तो उस पर कुछ नहीं बोला जाता है। वक्फ बोर्ड का शुरू से ही विरोध कर रहे ओवैसी ने अब रोना धोना शुरू कर दिया बस। और इस प्रकार से रोना स्टार्ट कर दिया है कि इस बीच में सरकार को भी घेरने का प्रयास कर रहा है। इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। इसके पहले आपसे निवेदन है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आगे के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अभी पहलगाम हत्या को लेकर के काफी चर्चाएं तेज हैं और सारे जो मीडिया चैनल है वो सबके सब पहलगाम हत्या पर पूरी तरह से फोकस किया, करना भी चाहिए। लेकिन इस बीच ओवैसी का जो दर्द है वक्फ बिल को लेकर के वो झलक आया है। ओवैसी ने वक्फ बोर्ड को लेकर के बनाए गए कानून को काला कानून बताते हुए कहा है कि मोदी को इसे वापस लेने ही पड़ेंगे। अरे भाई, तुम कोर्ट गए हो ना, वहां फैसला हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। कह रहे कि मोदी को इसको वापस लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और कोर्ट के प्रावधानों पर भी सवाल उठाए ओवैसी ने, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और तब आपको वास्तविकता पता चलेगा कि ओवैसी जब वक्फ बिल की बात होती है, जब हिंदुओं के हित की बात होती है, इसको कितनी मिर्ची लगती है। ओवैसी कहते हैं कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ हमारा प्रदर्शन जो है हमेशा जारी रहेगा। ओवैसी का कहना है कि सरकार द्वारा, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा मुसलमानों की मजहबी पहचान पर सीधा निशाना साधा गया है और इसलिए इस कानून को वापस लेना ही पड़ेगा। मिर्ची किस बात की लगी है उस पर चर्चा कर लेते हैं कि ओवैसी कहते हैं कि 200-300 साल पुरानी मस्जिदों का कागज हम कहां से लाएंगे। याद कीजिए, जब राम जन्मभूमि का फैसला आ रहा था तो उसके सबूत कहां से लाए गए थे। जितनी भी चीजें हैं, जितने भी हिंदू की मंदिर हैं, जितने भी सनातनियों की मंदिर हैं, जितने भी हिंदू देवी देवताओं की मंदिर हैं, बगैर सबूत के क्या हिंदुओं को मिला है? क्या होते हुए भी नहीं मिला है। चाहे वो किसी भी मंदिर की बात कर लो। और तुम्हारी जब बारी आई तो रोना शुरू कर दिया, 200 साल 300 साल पुराने हम कागज कहां से लाएंगे। अरे हैं ही नहीं तो लाओगे कहां से। तो इस तरह से बहानेबाजी करने से, इस तरह से ढोंग रचने से वास्तविकता छुपेगी थोड़ी ही ना। और तो और ओवैसी का कहना यह है कि अधिकारी तो सरकार के पक्ष में ही रहेंगे। क्यों भाई? जब दूसरे की सरकार थी तो उस समय अधिकारी उसके पक्ष में थे ना। कैसे अधिकारी सरकार के पक्ष में रहते हैं? मतलब जितने भी फैसलाएं हुए हैं जो कि बीजेपी के या आप बोल सकते हो कि हिंदुओं के अगेंस्ट में है, तो क्या उसमें सरकार के पक्ष में अधिकारी थे क्या? मतलब तुम देश के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हो, देश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हो, देश के जो लोग हैं जो संविधान को बचाने का तुम बात करते हो कि संविधान खतरे में है। जितने भी अगेंस्ट लोग हैं सब तो यही कहते हैं कि भारत का संविधान जो है खतरे में है, मोदी ने संविधान को बर्बाद कर दिया। और उस संविधान के जो रक्षक हैं, जो अधिकारी हैं, उस पर तुम सवाल उठा रहे हो। ऐसी गंदी सोच रखते हुए भी और ऐसी बात बोलते हुए तुमको तनिक भी शर्म नहीं आती। मजबूरीवश तुमने, ओवैसी साहब, मजबूरीवश तुमने जो है इस पहलगाम हत्या पर अपने ऐसे बयान दिए। ये बात एक एक भारतीय समझ रहा है।
ठीक है, क्योंकि तुमने कभी भी, सरकार चाहे जितने भी अच्छे फैसले क्यों ना ले ले, मुसलमानों के हित में ही क्यों ना हो, तुम उस पर हमेशा अंकुश लगाने का प्रयास किया, और ये हर किसी को पता है। तो वक्फ बिल के बाद इतनी चिलचिलाहट क्यों? आप लोग तो कोर्ट गए हैं ना, वहां फैसला हो जाएगा क्या होना है, क्या नहीं होना है। वहां फैसला हो जाएगा क्या सही क्या गलत है। अब तुमको डर भी सताने लगी है कि फैसला हिंदुओं के पक्ष में आएगा, फैसला जो है सरकार के पक्ष में आएगा, तो तुम अभी से विधवा विलाप शुरू कर दिए। जैसे ईवीएम का आप लोग रोते हो, चुनाव जीत जाए तो ठीक है, और हार गए तो ईवीएम दोषी है। वैसे ही अगर इस वक्फ बिल पर अगर फैसला सरकार के पक्ष में आ जाता है, तो सरकार के जो अधिकारी हैं वो सरकार की बात मान रहे हैं, तब तो ये सरकार कहीं हारती भी नहीं, क्योंकि चुनाव कराने वाले जो अधिकारी वो भी सरकार के ही हैं। और ऐसी गंदी सोच और ऐसी बेतुकी बातें तुम्हारे माइंड में जो चल रही है, जिससे जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हो, इसमें तनिक भी दम नहीं है। और इस तरह से झूठे बातें मत बोला करो, क्योंकि देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं, सब कुछ समझ रही है कि तुम्हारा वास्तविकता क्या है और किस तरह से गलत किया गया है। और वक्फ बिल पास होने के बाद जो कुछ आप लोगों ने गलत किया है, उस पर बहुत बड़ा अंकुश लगेगा। तो चिलचिलाहट तो होना लाजमी है। बाकी हमारे दर्शक बताएंगे कि ओवैसी की इस बयान से, इस परेशानी से कि 200-300 साल पहले का हम कागजात कहाँ से लाएंगे, इस बेचैनी का रहस्य क्या है। और दूसरा ये कि फैसला जो है वो सरकार के पक्ष में आने का इनके अंदर जो डर है, क्योंकि अधिकारी जो हैं वो सरकार के हैं, तो अधिकारी जो है सरकार के पक्ष में फैसले लेंगे। इस डर का तात्पर्य क्या है, कमेंट में लिखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।